CI निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, देख लो यहाँ। CI को हिंदी में कहेंगे आपको चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। समझ में आ गई? ये क्वेश्चन से है पहला, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखो बेटा यहाँ पर सभी लोगों की निगाह यहाँ होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन अगर सॉल्व समझ में आ गया तो सभी समझ में आ जाएंगे, ध्यान रखना इस चीज को। इसको करते हैं तो मेरे पास बेटा सबसे पहले मैं अमाउंट निकालूंगा, P कोष्टक में 1 + R/100, कोष्टक बंद और पावर T। यहाँ पर देखो ये तो दिया नहीं है मेरे पास, क्या दिया है मेरे पास, इसके बाद P कितना दिया है 3000, 1 + R कितना दिया है 5/100 पावर 3। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो 3000/5 से इसको डिवाइड कर सकता हूँ क्या बेटा, डिवाइड हो रहा है तो कर सकते हो। इसको 5 बन जा, 5 2 जा 10 और 0। ठीक है, अब मेरे पास जो फ्रैक्शन बनी है बेटा ऐसे बन गई, देखो 1 + 1/20 ऐसी बनी है। ऐसी कंडीशन में अपन को इसको सॉल्व करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 20 आ गया और 1 ऐड करोगे 21 कितना आ गया 20। इतना सा अलग करोगे, इसमें खिचड़ी नहीं पकाना है, अलग से करना है उसको। तो यहाँ लिखोगे 21/20 पावर 3। क्लियर हुआ? यहाँ चलोगे इनटू, इसको 3 बार लिखेंगे बेटा, 3 पावर है तो 21/20 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20। ठीक है, 1 2 3 0, तो 1 2 3 0 से ऊपर वाली हमेशा ध्यान रखना, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या काटी जाती है। तुमने भाई साहब एक साइड ऊपर वाली काट दी है, ध्यान है, गलत किया है वो। यहाँ चलो बेटा नीचे तो कुछ भी बचा नहीं है अपने पास, 2 2 2 बचा है। ठीक है, ऊपर कितना बचा है 3 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, नीचे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब आपको याद होना चाहिए 21 का क्यूब कितना होता है, याद है किसी को? नहीं है याद, क्यों भैया? क्या कर सकते हैं, स्क्वायर ही बता दो। स्क्वायर कितना होता है 441 मल्टीप्लाई, देखो इन दोनों का तो स्क्वायर ले लिया अपन ने, अब जी बचे हैं दोनों नंबर। ठीक है, तो इस 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे पहले, कैसे करते हैं ना मल्टीप्लाई, 21 मल्टीप्लाई 63, यहाँ लिख दो 63 अपॉन में कितना है 2 2 जा 4 2 जा 8। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो जरा जल्दी से, स्पीड में, जल्दी से स्पीड में करो, जल्दी से स्पीड में आंसर आना चाहिए, स्पीड में आना चाहिए। करो ना, काहे के लिए बैठे हो, जल्दी जल्दी करो। 2778 अपॉन 8 दिया है, 8 का 27783 इतना सा आ गया है। अब भैया कुछ नहीं है तो इसका डिवाइड कर सकते हैं अपन, 8 का डिवाइड करो भैया 27783, 8 3 जा 24 माइनस 3 बचा 7, लो नीचे, कितने बार डिवाइड हो 8 4 जा 32, कितना शेष बचा बेटा 5, एक 7 और रह गया, मतलब 8 पे आ गए, 8 7 जा 56 माइनस करो 2, कितना आया है अब 3, 8 2 जा 16, कितना बचा 7, ये ऐसा बचा है। देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, और आगे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक 0 लगाओ, 8 8 दा माइनस करो, कितना बचा 6, 0 8 7 जा 56 माइनस करो, कितना आया 4 0, 8 5 जा, तो यहाँ तक बेटा फिनिश हो गया जी।
तो इसका आंसर क्या आया है मेरे पास 3472.875। यहां तक आ गया बेटा मेरे पास। अब देखो बेटा मेरे पास टोटल अमाउंट आया है, क्या आया है ये टोटल अमाउंट आया है। तो अब मुझे क्या निकालना है CI। अब बताओ आप मुझे CI कैसे निकालेंगे बेटा, प्रिंसिपल में से सॉरी अमाउंट में से प्रिंसिपल को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो आ जाएगा आंसर। तो ये अमाउंट कितना है 3472.875 माइनस पी कितना है। अब आप बताएं जरा मुझे, यहाँ देखो माइनस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहाँ 3000 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 472.875, क्योंकि इससे ये माइनस हो गया तो कितना ज्यादा है। अब देख लो भैया माइनस करके देख लो, नहीं आ रहा है तो जिन लोगों को नहीं आता है वो माइनस करके देख लें। यहाँ माइनस करो क्या आएगा 875, तो ये आ गया जैसा जैसा 0.2740, यही तो आया है आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया बेटा आंसर। इसको नोट करो बढ़िया अच्छे से, समझ में आ गया क्या, किसी को ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको समझ में नहीं आया हो